ये प्रभु जी, रूप गोस्वामी प्रभु जी, समर्थ प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। शिवा दीदी, शिवानी दीदी, शुभम प्रभु, धीर कृष्ण प्रभु, सुमन प्रभु, सुमित प्रभु, त्रिलोक चंद प्रभु, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आप सबकी वैष्णवों की कृपा से और पुष्पा दीदी भी होपफुली विद ऋत्विक प्रभु सिटिंग। प्रभु जी, दीदी की तबीयत ठीक हो गई? जस्ट आई रिमेम्बर्ड बिफोर उधर है, ठीक है। अभी मेरी आवाज बंद है, 1 मिनट फिर से बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, फिर ठीक, वेरी गुड, दैट्स द गुड न्यूज। आशा करते हैं सब लोग ठीक ठाक हैं अपने अपने स्थानों पर, और भगवान आप सबको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाएं और हम सब आगे बढ़ें। तो हम भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले नहीं, डे फॉर यस्टरडे वी स्टार्टेड भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु अर्थात भक्ति के रस का समुद्र। तो हमने क्या सुना? एनीवन रिमेंबर एनीथिंग, समथिंग, नथिंग? What did we learn? What is the definition of Bhakti Rasamrita Sindhu? भक्ति रस अमृत सिंधु, 4 शब्दों से ये ग्रंथ का नाम बना। Anyone want to explain quickly before I go next? अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ भाई। आवाज तो मेरी आ रही कि नहीं? प्रतिभा दीदी कहाँ है? शिवानी दीदी, पुष्पा दीदी, मानसी दीदी, जबरशी दीदी नहीं है क्या? है ना? भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस का सागर। वेरी नाइस, वेरी सिंपल। इसमें इसमें भक्ति के आपने इसमें बताए थे 5 मुख्य रस और 7 गौण रस। तो मुख्य रस में शान, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य रस, और गौण रस में आपने बताए थे हास्य, वीर, भयानक, करुण, रौद्र और अद्भुत, शायद एक और था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर आगे था कि भक्ति की कैसे कैसे भक्ति होती है, साधारण भक्ति, वैदी भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। और फिर ये आपने वो भी बताया था कि भक्ति रसामृत सिंधु को हमने 4 भागों में, उसमें बुक के हिसाब से 4 भागों में विभाजित किया है कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर में। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल सही, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का अर्थ है भक्ति के रस के अमृत का सागर। इस ग्रंथ को पढ़ने से हम भक्ति रस के सागर में डूब जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमको पिज़्ज़ा नहीं खाना है, हमको बाहर का नहीं खाना है, हमको प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। आप सब भक्त लोग कुछ समय से, बहुत समय से भक्ति मार्ग में हैं। So we are not discussing here do's and don'ts. We'll discuss do's and don'ts, but in the sea of rasa. इस रस के सागर में क्या डूज एंड डोंट्स है वो हम समझेंगे। बाकी ऑल अंडरस्टूड। देखो, हमने पहले ही डिस्कस किया, कई बार डिस्कस किया, पर बार बार ये बात करने का अच्छा लगता है खुद के लिए, आपके लिए तो नहीं, मुझे खुद के लिए, कि भाई ये हमको सहारा जैसा लगता है। कौन सा, क्या लगता है सहारा? What can you imagine? What can you think is our hope? Anyone has similar view? हमारा होप क्या है? हमारा होप है साधु संग प्रभु जी। साधु संग तो होप है ही, ऑफ कोर्स। पर हम लोग अभी इस रस में डूब रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं। किन के आधार पर? किन की कृपा के आधार पर? पिछले हमने पढ़ा, गुरु वैष्णवों की, गुरुदेव वैष्णवों की कृपा के आधार पर, और विशेषकर गौर नित्यानंद की कृपा। क्यों? भी हमने पढ़ा ना कई बार, वी हर्ड, वी आर रिपीटिंग मे बी अगेन एंड अगेन। क्या? नित्याई चैतन्य जेहि जीव डाके, विमल कृष्ण प्रेमानाय से ताके। अरे बाबा, अभी चिंता नहीं पाप कर्म की, चिंता नहीं नरक की, चिंता नहीं मनुष्य शरीर की मिले न मिले। अरे बाबा, मिलेगा। क्यों?
क्योंकि निताई चैतन्य बोलने से कृष्ण प्रेम अनायास से मिल जाएगा। और चैतन्य अवतार बड़ो विलक्षण, अपराध सत्वे जीव पाए वो प्रेम धन। कितनी बार हम बोलते हैं, कितनी बार हम इसको डिस्कस करते हैं, कितनी बार हम इसको दिमाग में डालने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि अभी भी श्रद्धा नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं है, इसलिए बार बार सुनना पड़ेगा। क्या? चैतन्य अवतार बड़ो विलक्षण, ये बड़ा विलक्षण अवतार है। एक अपराधी भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है, इसलिए हमको भी प्राप्त होगा। क्योंकि जब अपराधी कर सकते हैं, हम भी अपराधी है, अपने आप को अपराधी हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। महाप्रभु पतित पावन है, नित्यानंद परम करुण है, और पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित उनको पावन करने के लिए आपका अवतार हुआ है, और मैं तो पतित हूं ही, तो मेरा तो कल्याण होगा ही। ये आशा बंद, ये हमको आशा, पूर्ण आशा है भगवान के चरणों में, गौर नित्यानंद के चरणों में, क्योंकि उनके ही वचन है। उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया, जगाई मदाई, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, पशु पक्षी कीड़ पतंगा पत्थर सबका कल्याण किया। मैं उस समय नहीं था या था, पर मेरा कल्याण नहीं हुआ, पर मेरे कल्याण का भी रास्ता बता दिया। बोला ठीक है, तुम उस समय नहीं थे या मेरे से दूर थे, इसलिए मैंने निताई गौर नाम दिया है तुम्हारे कल्याण के लिए। भक्तिविनोद ठाकुर ने इसलिए उदित किया, अरे बाबा आप बच गए। सभी जीव हिलो पार प्रेमेंद्र बतासे, पड़िया रही आलोचन अपनार दोषे। सब जीव तो पार हो गए भवसागर से, परंतु मैं पड़ा हुआ हूं अपने दोषों के कारण। अब मेरे कल्याण के लिए भी महाप्रभु ने गुरुदेव को भेजा, गुरुदेव के माध्यम से इन ग्रंथों को प्रकाशित कराया, और इन ग्रंथों के माध्यम से हमको ये आश्वासन दे रहे हैं, नित्याई चैतन्य जय जीव डाके। जो भी नित्याई चैतन्य बोलता है, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। कब से साउंड आ रही थी, चली गई थी। Oh my God, लैपटॉप का कुछ गड़बड़ है। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? दीदी अभी। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? यस, नो, मे बी। प्रभु जी, हाँ जी यस। प्रभु जी, आ रही है हाँ आवाज। जी प्रभु जी आ रही है। कब गई थी आवाज? कितनी देर पहले? कितनी देर पहले आवाज चली गई? आवाज चली गई थी क्या नहीं गई थी? चली गई थी हाँ प्रभु प्रभु जी, ये 2-3 मिनट पहले चली गई प्रभु जी। जब आप बोल रहे थे निताई चैतन्य बोले जय जीव डाके, उसके बाद चली आपने गई। लास्ट क्या सुना? What was the last that you heard? वही प्रभु जी, निताई चैतन्य बोले जय जीव डाके, आप किसी का बता रहे थे। अच्छा, 1 मिनट, मेरा स्पीकर ऑफ है, सॉरी। लास्ट हमने क्या सुना था? सॉरी, कोई बताइए प्लीज, देवश्री दीदी। आप प्रभु जी वही निताई चैतन्य बोले जय जीव डाके, आप वही बता रहे थे। अच्छा, लास्ट यही सुना हमने। निताई चैतन्य जय जीव डाके। Some issue with network either here or a laptop, something somewhere. One of the two is not working properly. We'll restart laptop, but in the meantime I will continue on mobile. तो निताई चैतन्य जय जीव डाके, विमल कृष्ण प्रेम अनायास से ताके। तो बोलने का तात्पर्य, भक्तिविनोद ठाकुर महाशय हमको आश्वासन दे रहे हैं, और वही हमारा होप है कि निताई चैतन्य नाम बोलने से कृष्ण प्रेम आपको नहीं प्राप्त करने की, ढूंढने की आवश्यकता है, अब तो कृष्ण प्रेम ही आपको ढूंढेगा। इतना ही नहीं, आगे बताया, अपराध तारे किछु नहीं करे, विमल कृष्ण प्रेम तार आंखें जुरे। कई बार बताया मैंने, कई बार हमने सुना, बार बार सुनिए, बार बार इसको रट लीजिए दिमाग के, जुबान के हर जगह, हृदय के हर कोने में। अरे कुछ अपराध कुछ नहीं करेगा, अपराध तारे किछु नहीं करे। भक्तिविनोद ठाकुर आश्वासन दे रहे हैं, नित्यानंद प्रभु आश्वासन दे रहे हैं, अपराध होगा, कुछ हुआ होगा पूर्व जन्म में, कितने जन्म में, कोई चिंता नहीं। विमल कृष्ण प्रेम तारा आंखें जुरे, विमल कृष्ण प्रेम से उनकी आंखें जर्जर होकर के प्रेम में भर जाएगी। तो दिस इज आवर होप, दैट इज व्हाई he said
माधव दास, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते, कपाट है नुलधारे, यमराज ने अपने दरवाजा ही बंद कर दिया, कोई एंट्री नहीं, यहाँ पर किसी को आने की आवश्यकता नहीं, अब कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं जो नरक में आएगा, जो यमरूत के अमरूत के सब जीव हिला पार, सब पार हो जाएंगे, सब पार हो गए। तो कैसे हो गए, हम तो नहीं थे, हमने वो डिस्कस किया पॉइंट, पर हमारे लिए गौर नाम है, नित्यानंद नाम है, जो अभिन्न है महाप्रभु से। इस प्रकार से हम कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, राम नाम राम जी से अभिन्न है, उसी प्रकार गौर नाम महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो अभिनत्व नामे नामिनो, क्या श्लोक है, एनीवन रिमेंबर दैट? चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नामे नामिनो, नाम श्रेष्ठ, ये नाम भगवान से अभिन्न है, नाम प्रभु भगवान से अभिन्न है। प्रभु जी, नाम चिंता मैंने चैतन्य रस की नाम पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नाम। वेरी नाइस। नाम चिंतामणि है, नित्य मुक्त है, अभिन्न है भगवान से, इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड। आई एम बैक ऑन लैपटॉप। अभी आवाज आ रही है? वंस अगेन यू हैव टू टेल मी। हाँ जी प्रभु जी। जब चली जाएगी तो कोई मैसेज कर देना, यहाँ पर लिख देना ताकि पॉपअप आ जाए, साउंड इज गॉन, दैट आई स्टॉप। तो उस इसीलिए द होल पॉइंट अगेन टू रिपीट वाज, इसको हम इसने रिपीट इसलिए किए क्योंकि हमारे लिए आश्वासन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का, इसलिए हमको भय की कोई आवश्यकता नहीं है, डर की कोई आवश्यकता नहीं है। नित्याई गौर नाम हमारा कल्याण अवश्य करेगा, बस उसको पकड़ के रखो, नित्याई गौर नाम को आश्रय लेके रखें, हम सब उसको पकड़ के रखें, और फिर अपराध अपराध कुछ नहीं करेगा, पाप शाप कुछ नहीं करेगा, सब चला जाएगा। वो बड़े शक्तिशाली, उन्होंने किन किन का कल, बस अपने आप अपनी बद अवस्था को, अपनी असमर्थता को उनके सामने रोज प्रकट कीजिए और उनसे कहिए कि हम आपके हैं, जैसे भी आप हमको चला रहे हैं चलाइए, हम चाहते हैं आपकी भक्ति करना, आपका प्रेम प्राप्त करना, आपकी सेवा प्राप्त करना, यही हमारी इच्छा है। और हृदय से ऐसी पुकार है जिसको आत्मनिवेदन बोलते हैं, अवश्य ही नित्याई गौरंग हमको स्वीकार करेंगे, और जो कृष्ण प्रेम हम सब की तलाश है वो हमको अवश्य प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम उन सब वस्तुओं में या उन सब पॉइंट्स पे ज्यादा जो है चिंता नहीं करेंगे, हम अब रस के इस सागर में डुबकी लगाएंगे, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है, इसी को हमको प्राप्त करना है। और रस प्राप्त होने से ही, भक्ति रस में डूबने मात्र से ही जो है हम जो है सही आनंद की अनुभूति कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर हम भक्ति रस में नहीं डूबेंगे, भक्ति रस का रसास्वादन या उसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे, तो संसार रस में ही हमेशा डूबे रहेंगे। इसलिए ये उपाय है संसार रस से, संसार के काम रस से, जड़ रस से बाहर आने का यही एकमात्र उपाय है। इसलिए इस रूप गोस्वामी प्रभु ने इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को उदित किया, और इसमें हमने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुना जो मानसी दीदी ने बड़े अच्छे से समझाया। भक्ति शब्द का अर्थ रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते लौकिक संबंधत्व। अब ये भी एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, लौकिक संबंधत्व। प्रेम प्रदीप बार बार हमेशा मुझे ये बोलते रहते हैं, लौकिक संबंधत्व। लौकिक संबंधत्व क्या होता है? व्हाट इज लौकिक संबंधत्व? अच्छा, थोड़ा सा आगे कुछ एनीवन? प्रभु जी, जहाँ पर हमारी जैसी डीलिंग है, हमारी जहाँ पर रिश्तों से, जैसे पेरेंट्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए, वैसे जैसे हमारे घर में हमारा संबंध है। लौकिक मतलब जो लोगों का संबंध है, माता पिता, भाई बंधु, मित्र, सखा, दुश्मन, दोस्त, व्हाटएवर, जो हमारा संबंध संसार में है उसको बोलते हैं लौकिक संबंध। जब इस प्रकार का संबंध भगवान से होता है उसको ही भक्ति बोलते हैं। ये डेफिनेशन एक्चुअली भक्ति की, असली भक्ति। इसलिए इस सागर को हमने सुना। अगेन क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीवन शुड रिमेंबर, एवरीवन कैन नोट डाउन in your heart, in your paper, in your mind, wherever you like. इसलिए बताया गया ये सागर के 4 छोर है, 4 कॉर्नर्स, 4 दिशाएं हैं, 4 विभाग बताए गए इस ग्रंथ के। पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। अब पूर्व विभाग में क्या है? व्हाट इज इन द ईस्ट? इसमें भक्ति के 4 प्रकार बताए गए। 4 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी? मानसी दीदी ने बताया। सामान्य भक्ति,
दूसरा बताया साधना भक्ति, तीसरा बताया भाव भक्ति और चौथा बताया प्रेम भक्ति। तो पूर्व विभाग में भक्ति के 4 प्रकार बताए। भाई साधना भक्ति क्या है जी, जो हमने ऑलरेडी माधुर्य कादम्बरी में भी थोड़ा थोड़ा सुना, भी और क्लियर हो जाएगा, से ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ऑलरेडी सुना हुआ है। प्रेम भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, सामान्य भक्ति क्या है, इसका वर्णन निरूपण किया गोस्वामीपाद जी ने। फिर दक्षिण विभाग में आ गए, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, स्टार्ट क्लॉकवाइज, स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट, देन ईस्ट के क्लॉकवाइज जाएंगे, जैसे घड़ी मूव होती है तो दक्षिण आता है, फिर आता है पश्चिम, वेस्ट, फिर आता है नॉर्थ। तो व्हाट इज इन दक्षिण विभाग में क्या वर्णन किया, दूसरे खंड में दूसरे विभाग में बताया भाव भक्ति निरूपक, इसका नाम दिया। ये भक्ति कैसे बनती है, भक्ति का समावेश कैसा है, ये भक्ति रस जो है, जैसे रस की बात आई ना यहाँ पर, हाँ मैंने एग्जांपल यहाँ पे रस मलाई का। अब ये रस मलाई बनी कैसे है, प्रभु जी बताते हैं नींबू पानी, जस्ट अंडरस्टैंड। ये रस मलाई बनी कैसे, इसमें खाली रस है, फिर खोवा से बना, फिर उसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा उसको बादाम डाल दिया, व्हाटएवर कंपोनेंट्स, इससे रस मलाई बनती है। फिर उसको जब रस चखते हैं, वाह वाह क्या बढ़िया है जी रस मलाई, बहुत बढ़िया स्वाद आ गया, बोलने से ही स्वाद आता है ना रस मलाई। तो उसी प्रकार से भक्ति के क्या विभाग है, व्हाट इज इन द भक्ति, ये भक्ति बनती कैसे है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस भक्ति, हाउ दिस भक्ति इज मेड, दूसरे विभाग में बताया, पूर्व विभाग में किसमें बताया, दक्षिण विभाग में। अर्थात भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, इस चीज का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामीपाद। ज्यादा टेक्निकल घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत आनंद आएगा सुनते सुनते। अरे ये विभाव किस वस्तु का नाम है, अरे व्यभिचारी भाव क्या होता है, अरे सात्विक भाव क्या होता है, हमारे अंदर ऐसा कोई भाव आ रहा है क्या? अगर सुनेंगे समझेंगे तब तो कोई एनालिसिस कर पाएंगे, तब तो लगेगा हाँ जी ठीक है, हाँ कुछ तो हो रहा है या कुछ तो नहीं हो रहा है, कब होगा ये, कम से लालसा तो आएगी ऐसा हमारे हृदय में, कब ऐसी भावना आएगी। ऑल्दो भाव भक्ति इज वेरी टॉप, माधुर्य कादम्बरी अगेन रिमेंबर, ये भाव भक्ति के लक्षण है, वहां पर हमने सुना इट विल कम देयर, बट सम सेम्बलेंस, भावाभास, रतियाभास कुछ तो आएगा। फिर पश्चिम विभाग में वर्णन किया गया 5 मुख्य रस जो हमने अभी सुने। 5 मुख्य रस कौन कौन से हैं? यस एनीवन? तो बहुत सब लोग जानते हैं 5 मुख्य रस। दास्य, साक्य, वेरी गुड। शांत, माधुर्य, वात्सल्य। 3 वात्सल्य, 4 शांत और रस एक हो गया, शांत। दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य। वेरी गुड, ये बताया पश्चिम विभाग में। फिर बचा लास्ट विभाग, लास्ट डायरेक्शन। वी स्टार्टेड फ्रॉम ईस्ट, वी वेंट टू साउथ, वी वेंट टू वेस्ट एंड नाउ वी आर कमिंग टू नॉर्थ। लास्ट विभाग उत्तर विभाग। उत्तर विभाग में क्या बताया? गौण रस। जैसे यहाँ पर लिखा गया, क्या क्या है गौण रस, बताइए गौण रस। अच्छा गौण रस में ही बताता हूँ, ये टफ है थोड़ा सा, याद नहीं होगा सब। गौण रस में आ गया आपका रौद्र। रौद्र एक रस है, इसमें से थोड़ा लगता है गुस्से वाला होगा, पर उसमें भी एक आनंद है, मान करने में भी एक आनंद है, वीर है, अद्भुत है, करुण है, बड़े दयालु है, भयानक है। जैसे कल हमने डिस्कस किया, लोग हॉरर शो देखते हैं या ऐसा कुछ जाते हैं देखने के लिए, मूवीज या हॉरर के उस छोटे छोटे जो नकली बनाए जाते हैं, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू एंजॉय दैट रसा। कोई लड़ाई करते हैं रेसलर, या देखना चाहते हैं टीवी पे युद्ध, रेसलिंग हो रही है या युद्ध हो रहा है, उसको देखना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर एंजॉयिंग द वीर रस। वहां पर हीरो विलन को मारता है, हाँ जी हम भी मार रहे हैं, ऐसा देखते हैं ना। So there is always semblance, और विपरीत हमारे हृदय में ये सब भावनाएं ऑलरेडी है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश है। इन रसों को हम चखना चाहते हैं। हम आज भी डिस्कस कर रहे थे एक बालक से यहाँ पर, ये सारे रसों को हम हमेशा निरंतर चखना चाहते हैं, बिकॉज हम आनंद के अंश है। जब धर्म में हमने सुना हम सब कौन है? हम जीव है। और जीव किसका अंश है? जीव किसका अंश है? भगवान का अंश है या माया का अंश है? भगवान का। भगवान का। भगवान क्या है? भगवान क्या चीज? चित्तानंद। व्हाट इज भगवान? व्हाट इज भगवान? आनंद है वो, आनंदमय अभ्यास।
वो स्वयं आनंद है, आनंद कंद है, आनंद कंद नित्यानंद, आनंद है वो। हम आनंद के अंश है, इसलिए हम आनंद निरंतर ढूंढ रहे हैं। निरंतर आनंद क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम आनंद के अंश है। हम इन रसों को क्यों ढूंढते हैं? हम क्यों शांत रस, दास, लौकिक संसार में यही रस ढूंढ रहे हैं हम एक दूसरे के अंदर, और बाकी गौण रसों को भी रख चखना चाहते हैं somehow or other at any point of time, बिकॉज ये सब भगवान के अंदर ये सारे रस है, उन रसों को चखते हैं और हम संसार में ढूंढना चाहते हैं उनके साथ ही ये रस पूर्ण होंगे। अंश जब अंशी के से मिलेगा तभी तो उसको आनंद आएगा, उससे दूर रह करके कैसे आनंद आएगा? हमारा स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के दास है। भगवान के दास भगवान की सेवा करने से ही सुखी हो पाएगा, संसार में और किसी वस्तु से सुखी नहीं हो पाएगा। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जो जिसका अंश है उस अंश के साथ जुड़ने से ही सुखी हो पाएगा। ये सारे जीव भगवान के दास है। पर यहाँ पर तो आनंद आ रहा, बड़ा मजा आ रहा है। कैसे बोल रहे हो आप? कैसे ध्रुव बोल रहा था ना अभी, संसार में मजा तो आता है, खाने में भी तो मजा आता है, पीने में भी, सोने में भी, सब चीजें मजा आता है। कुछ तो आनंद आता है, कुछ तो जड़ आनंद है ना। बिल्कुल है जी, जड़ आनंद, कौन मना कर रहा है? जड़ आनंद नहीं है, पर ये परिवर्तित हो गया है अभी, बिकॉज हमने उस पानी को फ्रीजर में रखा, वो सॉलिड बन गया है, तो वो लिक्विड ना ओरिजिनली। अब उसकी पहचान, पानी को फ्रीजर में, ठंड में गर्मी बढ़ रही है, फ्रीजर में डाल दो, बर्फ बन जाता है, वाह अभी अच्छा लग रहा है। पर ये था लिक्विड, बन गया सॉलिड, बिकॉज आपने इसको फ्रीजर में डाल दिया पानी को, ये सॉलिड बन गया, पत्थर जैसा बन गया। एक्चुअली पत्थर नहीं है, पर फ्रीजर से बाहर निकाल दो, फिर से लिक्विड बन जाएगा। हम लोग माया के संसर्ग में आकर के जड़ सुख में आनंद ढूंढने शुरू कर दिए हैं। सुख तो हमको चाहिए, आनंद तो हमको चाहिए, मगर जड़ सुख में आनंद ढूंढ रहे हैं, अलग अलग सुखों में संसार के आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जो ही हम साधु संग में आ जाते हैं, गुरु वैष्णवों के संग में आ जाते हैं, तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप बाहर आने लगता है। जो ही फ्रीजर से बर्फ बाहर आता है तो पानी फिर से पिघलने लग जाता है, उसको ओरिजिनल स्टेट, जो लिक्विड स्टेट है, वो मिल जाता है उसको। दैट इज इज ओरिजिनल स्टेट, दैट इज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो जिस प्रकार पानी का स्वभाव तरलता है, मिर्ची का स्वभाव तीखापन है, चीनी का स्वभाव मिठास है, उसी प्रकार जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, कृष्ण अचिंत्या शक्ति वेदा वेद प्रकाश, उसका तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण है। मगर माया नॉर्मल सिद्धांतिक दृष्टिकोण से भगवान के दास हैं हम, भगवान की सेवा से ही सुखी हो पाएंगे। तो ये सारे के सारे रस भगवान के साथ हम संबंध में जुड़ सकते हैं, सभी रसों का अनुभव उनके साथ होगा। पर अभी हम संसार के साथ इन रसों को अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए हम निरंतर निरंतर दुखी होते जा रहे हैं, बार बार दुखी हो रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं इन कार्यों में करने से, क्योंकि ये संबंध हमारा भगवान से नहीं है। हमारे वाचिक भले मन से हम बोल रहे हैं हम भगवान के दास है, या भगवान के सखा है, या मंजरी है, या माता है, बट जस्ट वाचिक। देयर इज नो रियल संबंध इन द हार्ट, देयर इज नो रियल रिलेशनशिप। वाचिक बोध है, ये संबंध अनुगा नहीं है, और संबंध तो है ही नहीं, वो तो हमने माना ही नहीं, संबंध माना ही नहीं है। मानेंगे तो तब जाकर के फिर अनुभूति होगी ना, तो माना, संबंध ही नहीं माना। इसलिए भगवान रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर बता रहे हैं, भाई ये सब के सब रस भगवान में, भगवान के भक्त उनके साथ इस लौकिक संबंधत्व के माध्यम से उनको आनंद प्रदान करने के लिए इन सब रसों में प्रवेश करते हैं। और ये साथ हमने बताए, ऊपर 5 बताए, हो गए 12, कल भी डिस्कस किया था, 7 + 5 = 12। देन देयर इज परस्पर मैत्री और वैर, जो मैं बता रहा था, देयर इज फ्रेंडशिप एंड देयर इज एनिमिटी, और यू कैन से जो विरुद्ध, जो विपरीतात्मक इन सब भावों का। तो 11 और 11 हो गए 24, 22, एंड द थर्ड एंड लास्ट इज रसाभास। रसाभास भी एक रस है, एक रस में दूसरे रस का अभाव, आभास, इसलिए रसाभास। ये टोटल 23 लहरियां हैं, क्योंकि समुद्र है ना, तो लहरें उठेंगी। ये समुद्र की 23 लहरियां हैं जो इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ग्रंथकार रूप गोस्वामी पाद हमको डुबाएंगे। इन लहरियों में हमको डुबा करके इस समुद्र में, रस के समुद्र में, अमृत के समुद्र में हमको आनंद जो है प्राप्त कराएंगे। तो वही चीज बताया गया, भक्ति के वेद क्या है, और फिर प्रेम भक्ति, अगेन द सेम पॉइंट, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, सथाई भाव, static expressions. We'll go through them. This is just the name,
शांत दास्य वात्सल्य। फिर बताया गया भक्ति वेद निरूपक, जो प्रथम लहरी का प्रथम पॉइंट था नोट में कहीं से, भक्ति वेद निरूपक या सामान्य भक्ति किसको कहेंगे? लेट अस गो टू फर्स्ट स्टेप। पूर्व विभाग में प्रथम भक्ति थी सामान्य भक्ति। अब ये सामान्य भक्ति क्या वस्तु है? सामान्य भक्ति किस प्रकार के, साधारण शब्दों में बोलेंगे, साधारणतः लोग किस प्रकार की भक्ति करते हैं? साधारणतः लोग जो है वो या तो संसार के भोग के लिए भक्ति करते हैं या तो मोक्ष के लिए भक्ति करते हैं। दो ही उनके ऑब्जेक्टिव है, कैसे हम संसार में और भोग कर सके और संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर सके, या तो फिर हम कैसे, अगर थोड़ी बुद्धि आ गई तो कैसे मुक्ति को प्राप्त कर लें। इसे सामान्य भक्ति के खंड में रूप गोस्वामी पाद ने यहाँ पे वर्णन किया। स्क्रीन दिख रहा लेट मी ट्राई टू ओपन दैट। स्टार्ट किया ना, ओके। तो सामान्य भक्ति में वेरी सिंपल, इन सिंपल टर्म्स, इन सिंपल टर्म्स सामान्य भक्ति इज नथिंग बट जो हम संसार में कोई भी व्यक्ति भगवान के पास जाता है धर्म अर्थ काम के लिए, या जो गीता में भगवान वर्णन करते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से आते हैं? एनीवन नो दिस? आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। और जिज्ञासु। आर्थ अर्थार्थी मतलब, आर्थ मतलब कौन? जो बीमार है किसी प्रकार से, शारीरिक है। अर्थार्थी कौन? हु इज अर्थार्थी? अर्थ की अभिलाषा से आता है, मतलब कुछ मांग, कैसे पैसे की लालसा के लिए आता है कि अमीर बना दो। वेरी गुड। तीसरा ज्ञान की जिज्ञासा, मतलब ज्ञान के लिए आता है, कुछ जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है वो तो हो गया जिज्ञासु। और आखिरी हो गया ज्ञानी, जो ऑलरेडी जान चुका है सब चीजें क्या है। तो पहले 2 कैटेगरी तो संसार के लाभ के लिए आ रहे हैं, इसलिए बताया कि जो पहली 2 कैटेगरीज है वो है भोग की। बिकॉज शरीर स्वस्थ चाहिए, किस लिए चाहिए? ताकि भोग कर सके, और या धन चाहिए किस लिए? ताकि भोग कर सके। अब ज्ञानी हो गया पूरा पता तो फिर मोक्ष की प्रयास के लिए जा सकता है। पर आगे भगवान वर्णन करते हैं गीता में ही, अगर वो किसी भी बहाने से ये 4 लोग अगर आते हैं, परंतु मेरे पास आने से हो सकता है उनको साधु संग मिले और वो आगे भक्ति मार्ग में बढ़े। तो इसलिए साधारण भक्ति में सामान्य भक्ति को यहाँ पर निरूपण करके वो सही बात ने छोड़ दिया। मतलब दिस इज वी ऑलरेडी नो इन डिटेल, वी डोंट नीड टू गो इन मच डिटेल व्हाट इज सामान्य भक्ति। साधारण सभी लोग तो संसार में यही कर रहे हैं। आप सब लोग भक्त लोग हैं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जानते हैं कि भाई ये हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा संसार भगवान से पुत्र परिवार धन संपदा सुख शांति शरीर ये सब नहीं चाहिए। 90% जो भगवान, हम जब मठ में भी आते हैं पूछते हैं किस लिए आया, बस सुख शांति ये मिले, सुख शांति मिले, सब ठीक रहे, दैट इज अवर गोल, दैट इज व्हाई दे कम। बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल, दिस इज सामान्य भक्ति। शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा, फायदा क्या? इसलिए साधारण भक्ति भोग और मोक्ष की जीव कामना नहीं करता है। फिर इसी के इंट्रोडक्शन में, जो हमने कल भी पढ़ा था, इसी के इंट्रोडक्शन में रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, इवन मंगलाचरण में भी वर्णन करते हैं, वो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन भी वर्णन करते हैं इन द फर्स्ट चैप्टर 11th श्लोक का समवेयर, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था पॉइंट। पर वहां पर हम एक चीज पे रुके थे, विल ट्राई टू क्लोज दैट एंड विल ट्राई टू क्लोज कथा आल्सो बिकॉज़ देयर वाज वन क्वेश्चन व्हिच वाज अनआंसर्ड इन लास्ट कथा। हमने सुना अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम अनुकूलेन कृष्ण भक्तिरुत्तमा। ये उत्तमा भक्ति है, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम। The question was, what was the question? Anyone remember? At what question we left last day before yesterday? What was the question I left for you guys? Yes. हम डिस्कस कर रहे थे प्रभु जी, वो याद है कौन सा डिस्कस कर रहे थे कि भागवतम में भी भक्ति की डेफिनेशन बताई गई, तो